यहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? तब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ़ होगा? आप ये कह सकती हैं। जो करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब वो ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। वो इस टॉपिक पर किया था कि चाइना में लास्ट अरेबिक स्टाइल मॉस्क को भी प्रॉपरली तब्दील कर दिया गया है। लेकिन आज सुबह ही मैं एक रिसर्च करी थी और उसमें मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ मेरे सामने आई, एक आर्टिकल सामने आया। मैं तो यही समझ रही थी कि वहाँ पर सिर्फ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर बदले जा रहे हैं, लेकिन बात इससे कई बड़ी है। क्योंकि जो आर्टिकल मेरे सामने आया, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का वो आर्टिकल था, पाकिस्तान का ऑफिशियल वो आर्टिकल था, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि वहाँ पर शिंगजियांग के अंदर चाइना का एक इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जिद को, उलमाए कराम को, दीनी लोगों को, कि वो स्ट्रीट्स में जाकर डांस करें। ये आर्टिकल भी मैं साथ लगा दूंगी ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लग जाए। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्या स्टिल चाइना हमारा दोस्त है? क्या चाइना पाकिस्तान का भला चाहता है? क्या जिस तरीके से अवाम कह रही थी कि इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, उसी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट किया जाएगा क्योंकि मुसलमानों के हक में तो काम नहीं कर रहा है चाइना। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। तो जाना चाहिए, फिर चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए। तो चाइना का क्या करें अब? क्या करना है? चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पागल हो कि इस तरह मस्जिदों में हम को निचवा रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आई? सड़कों पर हद होती है वैसे। मुझे तो बहुत ही, क्या अब चाइना वालों को कहूँ। फ़लस्तीन और इजराइल का मसला बना, अवाम, यहाँ की अवाम ने कहा कि हमने इजराइल की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखें, बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहें, लेकिन अब आप देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं? हद होती है। तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके निचवाएं? चले, थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरकत की है ना। देखिए, बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीज़ी वाली हरकत की है कि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। मतलब क्या, मतलब वो ऐसी हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। और क्या, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन मानिए, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया। चाइना कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया, लेकिन इस पर जो उन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है। आई डोंट बिलीव दिस। थैंक यू सो मच। यही कि ये लोग अपना ईमान भेज देते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने तो इनको जवाब देना ही होगा। हमारे यहाँ के लोग ही गलत हैं। वो मतलब कि चाइना हमारा क्यों दोस्त है? देखो, जब आप एक इंसान को, अपने मुल्क है, हमारे मुल्क से जाता है चाइना, जब हम उसको रास्ता देंगे अपने मुल्क में से, तो वो तो जाएगा ना, वो तो हमारा दोस्त बनेगा क्योंकि उसको तो फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ से क्या जा रहा है चाइना? यहाँ से तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना से बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से बस ईमान ही बेचा जा रहा है। मतलब कि लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि पैसों की लालच में। पैसों के लालच में कैसे?
पैसों की लालच में कैसे, बस इंसान चाइना से जो भी माल आता है प्रॉफिट होती है, यहाँ पे लोग 2 नंबरी करते हैं, मींस के उसको अपने रेट पे बेचते हैं। चाइना से हमें वो सस्ती चीज़ें जो मिलती हैं वो यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट रखने के बाद यहाँ पे देते हैं लोगों को। तो इस हवाले से मतलब कि वो उसके साथ है, उसके दोस्त है, तो इसी तरह। लेकिन चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है, इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। भला ये अब कहाँ से वो हमारे दोस्त हैं, ये बता दे। उनके इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगी? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है, दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मींस के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब क्रिश्चियन लोग, कितने रिलीजन होते हैं दुनिया में, बहुत से रिलीजन है, ठीक है। हम किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं। जो हम कैसे किसी के पर्सनल कैरेक्टर को जज कर सकते? ठीक है, उनका रिलीजन अलग है, उनके सेंटिमेंट्स अपने, हमारे सेंटिमेंट्स अपने। हम किसी के रिलीजन पर आवाज़ तो नहीं उठा सकते, या ये तो नहीं कह सकते कि ये बंदा ही सही नहीं है। जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम किसी के रिलीजन पे नहीं बात कर सकते, हम उसको जज भी नहीं किसी को देख के कर सकते, ये भी गलत बात है। हाँ, तो वो दिल के साफ कैसे नहीं है, ये तो बताएं। दिल के साफ बस ये अल्लाह ही जानता है दिलों के राजों को। आपने बोला वो दिल के साफ नहीं है, मतलब ये कि हर इंसान की सोचने की अपनी सोच है, हर इंसान का अपना माइंड है, हर इंसान अपने माइंड से सोचता है। अगर वो दिल के साफ नहीं है तो यहाँ तमाम टेक्नोलॉजीज गैर मुस्लिमों की बनाई हुई इस्तेमाल क्यों होती हैं? आज वो हमसे आगे कैसे निकल गए? आज वो हमसे आगे इसलिए निकल गए हैं कि ना, हाँ। वो अपने मज़हब की बहुत हिफाजत करते हैं। हमारा जो इस्लाम है ना, यहाँ पे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो अपना ईमान भेज देते हैं। वो ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को बहुत मतलब कि कवर करने के बाद चलते हैं आगे, बहुत अब खुद को कवर करते हैं, मींस के ना वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे करते हैं, मींस के कह लें कुछ भी अपने मजहब पर कायम रहते हैं, आप ये कह रहे हाँ हैं? जी, ये अपने मज़हब पे कायम रहते और हैं। अपने मजहब को फॉलो करते हैं, आप ये कह रही हो? जी जी बिल्कुल। किन को नचवाया? इमाम, ये कौन से इमाम? इमाम मस्जिद जो होते हैं, जो दीनी उलमा होते हैं। नहीं, वो मैं गर्ज करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। ये जो हमारे इमाम हैं ये मौलवी हैं, फ़िरका परस्त लोग हैं, इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, और अगर इनके साथ ऐसे हुआ है तो ये अपने आप को इंसान बनाए। देखिए, चाइना ने, अच्छा आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन हमारी चाइना पूरी रिस्पेक्ट कौम, कर ही नहीं रहा। आप पूरी कौम अजीम कौम है, पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है, जो बात कर रहे हैं। जो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मुल्क बना है अच्छा कि मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है, अच्छा और जब ये मुल्क बन गया है तो ये एक अजीम कौम है। अच्छा लेकिन अब इसके अंदर जो गंदे अंडे हैं उनका हम क्या करें? अच्छा, नहीं मैं बात करी चाइना के अंदर जो अमाम मौजूद है, जहाँ पर मुसलमान मौजूद है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना वो खुद मुसलमान हो जाएंगे।